हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे पैलिंड्रोम का प्रोग्राम। पैलिंड्रोम नंबर होते क्या हैं। तो आप लोगों को पता होगा, पैलिंड्रोम नंबर वही नंबर होते हैं जो आगे से भी वही दिखते हैं और पीछे से भी वही दिखते हैं। जैसे कि एग्जांपल 1 2 1, 4 5 4 एंड 1 2 3। ये पैलिंड्रोम नहीं है, ये ऊपर के दो पैलिंड्रोम नंबर हैं। अब जान लेते हैं कि डेफिनेशन होती क्या है पैलिंड्रोम की। ए पैलिंड्रोम नंबर इज ए नंबर दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। वही नंबर जो आगे से भी वही है, पीछे से भी वही है, जो अपन बोलते हैं ना कि उल्टा सीधा सब एक जैसा है। तो वही कहलाया जाता है पैलिंड्रोम। ठीक है, अब जान लेते हैं कि उसको जावा कोड में अपन कैसे लिखेंगे। तो अपन यहाँ पे ऐसा प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। वो प्रोग्राम पूछेगा, यूजर से इनपुट लेगा कि यूजर को कौन से नंबर का पैलिंड्रोम निकालना है, उसको चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं है। तो चलते हैं, यूजर से पूछ लेते हैं यूजर की क्या विश है, कौन सा नंबर उसको निकालना है। तो लिख लेते हैं एंटर योर नंबर फॉर पैलिंड्रोम चेक। ओके। ओके, अब ये यूजर से पूछ लेगा। यूजर से पूछ लिया। अब यूजर से पूछने के बाद अपन क्या करेंगे, उसको स्कैन करेंगे। तो उसके लिए अपन को स्कैनर क्लास की जरूरत पड़ेगी। स्कैनर क्लास का अपन को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा उसको कॉल करने के लिए जावा यूटिल पैकेज से। तो हमने उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं system.in। ये हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अपन इसको अब इंपोर्ट करेंगे। अब हमने इसे इंपोर्ट कर लिया, कोई एरर नहीं है, सब कुछ ठीक है। अब इंपोर्ट तो कर लिया। अब इसको स्टोर कहाँ करेंगे, रीड करने के बाद कोई वैल्यू को, वेरिएबल को तो असाइन करनी पड़ेगी। और वेरिएबल डिफाइन करने के लिए तो अपन को इंटीजर देना पड़ेगा। तो अपन इंटीजर ले लेते हैं, जैसे कि रिमाइंडर चाहिए होगा अपन को, नंबर चाहिए होगा, और सम भी चाहिए होगा, और एक टेम्पररी वेरिएबल भी चाहिए होगा जिसको अपन एक्चुअल वैल्यू देंगे। यहाँ पे हमने वैल्यू तो स्कैन कर ली जो यूजर ने दी थी। अब उसको एक वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हैं जो अपन ले लेते हैं एन। यहाँ पे हम नेक्स्ट डॉट एंड कर लेते हैं। यहाँ हमने नेक्स्ट डॉट एंड करके इस फंक्शन को यूज करके जो वैल्यू हमने यूजर से लेके रीड की थी वो हमने एन वेरिएबल को दे दी। अब अपन क्या करेंगे, व्हाइल लूप का यूज करेंगे। व्हाइल लूप का यूज कैसे करेंगे, एन इज ग्रेटर देन जीरो। जब तक हमारी वैल्यू जीरो नहीं हो जाती तब तक वो लूप हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। अब इसके अंदर आगे कंडीशन लेने के लिए, अब इसके अंदर हम कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, वहां पे तीन कंडीशन आएंगी। कौन कौन सी तीन कंडीशन आएंगी, चलिए अपन लिख लेते हैं। जैसे कि हमने आर लिया था, आर किसके लिए लिया था, रिमाइंडर के लिए। रिमाइंडर किसका निकलेगा, जो वैल्यू अपन को यूजर देगा। रिमाइंडर निकालने के लिए हम जावा में इस मॉडुलस साइन का यूज करते हैं। ठीक है, यहां से हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सम करेंगे। सम की वैल्यू तो ऑलरेडी जीरो है, तो सम करेंगे किसका, तो वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। सम अपन किसका करेंगे, यहाँ पे हम रिमाइंडर में सम को ऐड करेंगे जो भी हमारा रिमाइंडर आया है। जैसे सपोज करो यूजर ने दिया 4 5 4। ठीक है, अब इसमें अपन ने रिमाइंडर निकाला तो क्या रिमाइंडर आएगा, फोर रिमाइंडर आएगा। फोर रिमाइंडर कहाँ जाएगा, फोर रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे। और सम की वैल्यू जीरो है, 0 × 10 जीरो प्लस फोर। तो लास्ट वाली डिजिट फोर बन जाएगी। तो सम की वैल्यू ही फोर बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब हम इसको उल्टा करके चेक कर रहे हैं कि ये उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हमने लास्ट वाले डिजिट पहले पे ले आए ऐसे करके। अब अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एन इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 10। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया कि जो वैल्यू आई यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे हमने क्या किया, रिमाइंडर निकाल लिया 4 5 4 का। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया, आर की वैल्यू में फोर आ गया। ठीक है, अब उस रिमाइंडर को हमने सम कर दिया। तो यहाँ पे एन नहीं आएगा, यहाँ पे आर आएगा। ठीक है, और हमने यहाँ पे आर को रख दिया। आर की वैल्यू क्या थी, फोर थी, और ये क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि सम की वैल्यू हमने जीरो ली है। तो यहाँ पे फोर हो गया, तो फोर हमारा सम में आ गया। ठीक है, अब एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 5 4 है, तो इसमें 10 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, फोर मॉडुलस आ गया था। अब बचा हमारे पास, क्या बचा, अब 45 आई हमारी यहाँ पे एन की वैल्यू। एन की वैल्यू 45 आ गई यहाँ पे। अब 45 विच इज ग्रेटर देन जीरो। अब दोबारा से हम उसका मॉडुलस निकालेंगे 45 का। तो 45 का मॉडुलस निकालने के लिए अपन ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब फिर से रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, फाइव रिमाइंडर आ जाएगा। फाइव रिमाइंडर आ गया, फाइव रिमाइंडर आ गया। फाइव रिमाइंडर को अपन क्या करेंगे, और सम की वैल्यू पहले क्या हो गई थी, सम की वैल्यू हमारी हो गई थी चार। ठीक है, 4 × 10 40 हो गया। और रिमाइंडर आ गया हमारा फाइव। फाइव ऐड हो जाएगा तो ये 45 हो जाएगा। अब ठीक है, अब 45 आ गया हमारी सम की वैल्यू। ठीक है, अब फिर एन बचा यहाँ पे हमारा। अब एन की वैल्यू क्या रही हमारी, 45। 45 का रिमाइंडर हमने निकाला तो कितना आया, फाइव रिमाइंडर आया। ठीक है, अब
इसके स्टेप, पहले स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट इटरेशन में आर की वैल्यू आ जाएगी 4, क्योंकि हमारे पास 454 है। 454 को सपोज करो, कमेंट में हम लिख लेते हैं 454। ठीक है, अब 45 वैल्यू हमने यहाँ पे दे दी, विच इज ग्रेटर देन 0। ओके, जो कि हमारी 0 से बड़ी है। अब हम इसका रिमाइंडर निकालेंगे, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब सम निकालेंगे, सम कितना होगा, सम की वैल्यू पहले से 0 थी, 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस आर। आर क्या हो गया हमारा, जो कि अभी आया था रिमाइंडर 4। ठीक है, 4 आ गया। 0 × 10 + 4 = 4, यहाँ पे सम की वैल्यू हो गई 4। अब यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है 454, उसको 10 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 45 बार। ठीक है, अब जो 45 जो है एन की वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 0, तो ये लूप दोबारा रन होगा। सेम वे हम इसका अब मॉडुलस निकालेंगे, कितना रिमाइंडर बचता है। तो इसमें से रिमाइंडर कितना बचेगा, अब आ गया रिमाइंडर 5। सेकेंड इटरेशन में रिमाइंडर आ गया 5। अब 5 जो आ गया हमारा रिमाइंडर, वो अब यहाँ आ जाएगा 5, और यहाँ पे आ जाएगा 4, क्योंकि हमारा पहले ही सम की वैल्यू 4 आ चुकी थी। 4 × 10 40 + 5, ये हो गया 45। ठीक है, अब क्या होगा, जो 45 है उसमें 10 का डिवाइड कितनी बार जाता है, 4 बार जाएगा, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है। 4.5 अपन लेंगे नहीं, तो अपन इंटीजर में डेसिमल वैल्यूज नहीं लेते हैं, तो अपन 4 लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब 4 विच इज ग्रेटर देन 0, तो ये लूप दोबारा रन होगा। ठीक है, अब आर की वैल्यू, यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, तो आर की वैल्यू सेम की सेम रह जाएगी 4। अब आ गया सम, यहाँ पे सम की वैल्यू कितनी थी, 45 थी, 45 × 10 450 प्लस आर 4, कितना हो गया, 454। अब फिर यहाँ पे आ गए 454 ÷ 10, यहाँ पे कोई रिमाइंडर बचा ही नहीं, तो ये हो गया 0। अब यहाँ पे हमारी कंडीशन हो गई फेल। n = 0, अब n 0 के बराबर हो गया, बट यहाँ पे हमने दे रखा है भाई n > 0, जब तक n 0 से बड़ा रहेगा तभी लूप चलेगा। अगर ये 0 से बराबर हो गया तो कंडीशन हो जाएगी फेल। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कंडीशन देने पे। अब हम कंडीशन देते हैं, टेम्प वैल्यू इक्वल टू दिस, देन इट इज अ प्राइम। इफ हमारी टेम्प वैल्यू को हमको आर को पहले ही देना होगा, ये हमने नहीं दी है। ये देखिए, जो हमने यूजर से जो वैल्यू ली उसको हमने टेम्प को दे दिया। अब टेम्प को हमने सम से सम से वो कर लिया, इक्वल कर लिया, वैलिडेट कर लिया। ठीक है, इफ इट इज मैचेस देन दिस इज अ पैलिंड्रोम नंबर, दिस इज पैलिंड्रोम नंबर। इफ नॉट मैच देन दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। ओके, सो हमारा प्रोग्राम हो गया है रेडी। अब चलते हैं हम इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ये हमारा एरर क्यों आ रहा है, इनिशियलाइज वेरिएबल हमने ऑलरेडी इनिशियलाइज कर रखा है। यस, ये यहाँ आएगा क्योंकि हमने एन को यहाँ पर रीड किया है, बिना रीड करे पहले से हम कैसे दे सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। सी देखिए, हमसे नंबर पूछ रहा है, हमने नंबर दिया, दिस इज अ पैलिंड्रोम नंबर। अब दोबारा से हम बिना पैलिंड्रोम नंबर देंगे, दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, करेक्ट 344, दिस इज अ पैलिंड्रोम नंबर। अब सेम वे हमने ये दिया, दिस इज अ पैलिंड्रोम नंबर, सेम वे फॉर this is a palindrome number. So guys, if you like the video, please like, share and comment. So this is, we can find out the palindrome in Java. So thank you so much.